मानिना नष्ट ग्लान सुमान पावन रिपु न प्यालुलन भासना नाते के न रुजो न सज्जन पते नंदन नंतावना नंत्रिन्हान विहीन दाम नयनो नस्तात पुनः सज्जिना। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, जय बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मम दीक्षा गुरु मम आराध्य मम सर्वस्व अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, उत्तम क्षमा धर्म की, पर्युषण पर्व की, धर्म स्नेही बंधुओं, आज से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो गए हैं। और यह पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं, माघ के महीने में, चैत्र के महीने में और भाद्रपद महीने में। लेकिन हम सब माघ और चैत्र के पर्युषण को तो गौण कर देते हैं और ये भाद्रपद के पर्युषण ही अपन मनाते हैं। क्यों भाद्रपद में मनाते हैं, क्यों वो दोनों नहीं मनाते हैं? क्योंकि इस समय हर व्यक्ति, चतुर्मास भी रहता है, बारिश भी रहती है और सबके धंधे भी मंदे हो जाते हैं। मेन उद्देश्य तो गृहस्थियों का तो यही रहता है कि चलो भाई इस समय अपने धंधे चल नहीं रहे, कम हैं, तो अपन कुछ धर्म ही कर लेते हैं। इसलिए ये पर्युषण के 10 दिन उनको धर्म करने के लिए मिल जाते हैं और सभी बंदे मंदिर में दौड़े दौड़े आ जाते हैं। क्योंकि जैन को ये बात रहती है कि हर व्यक्ति जैन, उसके मन में एक बार तो विचार आता है कि भाई साल भर में ये 10 दिन पर्युषण के ऐसे आते हैं, वो कहाँ पर भी हो, कैसे भी काम कर रहा हो, लेकिन एक बार तो उसके मन में आता है कि इन 10 दिनों में हमें मंदिर जाना है, कुछ त्याग करना है, उपवास एकादशी करना है, रात्रि को भोजन नहीं करना है, आलू प्याज छोड़ना है। कम से कम साल भर नहीं तो 10 दिन तो वो कर ही लेता है। यह उसकी जैन बनने की उसको गिफ्ट मिलती है, उसके मन में ऐसा विचार आता है। क्योंकि दुनिया में देखा जाए तो सारे स्कूलों में साल भर पढ़ाई होती है और 10 दिन परीक्षा होती है। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा है कि इसमें इस पर्युषण के दिनों में 10 दिन स्कूल खुलती है और साल भर परीक्षा देनी पड़ती है। क्योंकि साल 10 दिन में वो सीखता है, त्याग करना सीखता है, उपवास एकादशी करना सीखता है, क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, कैसे आत्मा के गुण प्रकट करना, कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करना, कैसे मुझे धर्म में आगे बढ़ना है, इस 10 धर्मों को कैसे धारण करना है, वो सब कुछ वो इस 10 दिनों में सीखता है। और पूरे साल इस 10 दिनों में जो सीखा है उसको जीता है। मैं कहती हूँ कि भाई जो 10 दिन में सीखते हो वो पूरे साल नहीं, पूरी जिंदगी पर जियो तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण जल्दी से हो जाएगा। पर्युषण किसे कहते हैं, पर्युषण क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि परिया समन्तात उष्यन्ते दहते पाप कर्माणि यस्मिन् तत् पर्युषण। सब तरह से आत्मा को जो घेरे रहते हैं पाप कर्म, उसको तपाना, उसको जलाना, वही पर्युषण है। आज उत्तम क्षमा का दिन है और क्षमा शर्त और स्वार्थ के बिना हर जीव को माफ करना, वही क्षमा है। और क्षमा के आगे उत्तम शब्द लगा है। उत्तम क्षमा महापुरुषों के और मुनिराजों के होती है। क्योंकि अपन जहां बैठे हैं, उत्तम क्षमा के धारी मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान और अंतर्मना गुरुवर की छत्र छाया में हम बैठे हैं और उनके ही आशीष से
हमें ये पर्युषण पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पार्श्व प्रभु और गुरुवर की क्षमा से अच्छा, सच्चा और आदर्श उदाहरण हमारे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान थे और ऐसे ही हमारे गुरुवर हैं। एक तरफा बैर रखने वाला कमठ 10 भक्त भगवान के ऊपर उपसर्ग करता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने उस क्रोध का बदला नहीं चुकाया। उन्होंने उस क्रोध को अपनी करुणा ही बरसाई। 10 भक्त को क्षमा करते रहे और कमठ उपसर्ग करता रहा, लेकिन उनकी 10 भक्त की क्षमा कमठ को एक दिन पानी होने के लिए मजबूर कर दिया और वो उनके चरणों में झुक गया। पार्श्वनाथ भगवान भी मोक्ष चले गए और कमठ का भी आत्मा का कल्याण हो गया। यह है पार्श्व प्रभु की उत्तम क्षमा। इसलिए कहते हैं कि उत्तम क्षमा महापुरुषों की ही होती है। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायर पुरुष उसको धारण नहीं कर सकते हैं। क्रोध आग है तो क्षमा जल है, क्रोध अज्ञान है तो क्षमा ज्ञान है। क्रोध कायर पुरुष करते हैं तो क्षमा वीरों का आभूषण है। क्रोध विभाव है तो क्षमा स्वभाव है। क्रोध पतन है तो क्षमा उत्थान है। क्रोध नरक का द्वार है तो क्षमा स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। क्रोध से नफरत मिलती है तो क्षमा से प्रेम मिलता है। क्रोध कषाय है तो क्षमा धर्म है। क्रोध दुर्जन करता है और क्षमा सज्जन पुरुष करते हैं। क्रोध शस्त्र का वार है तो क्षमा उसकी ढाल है। शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं क्षमा के। देखा जाए तो यशोधर मुनिराज को देखो। राजा श्रेणिक जब चलना से बदला लेने की भावना से वन में यशोधर मुनिराज के पास पहुंच जाता है और वो ध्यान में लीन रहते हैं। उनको परेशान करने के लिए उनके ऊपर उपसर्ग करता है और ऐसे खूंखार 500 कुत्ते छोड़ देता है, लेकिन वो कुत्ते मुनिराज के पास जाकर शांत होकर बैठ जाते हैं। उतने से भी उसको संतोष नहीं हुआ। उसने मरा हुआ सर्प भी मुनिराज के गले में डाल दिया। वो मरे हुए सर्प से उस मुनिराज के गले में, उस सर्प के ऊपर कितने चीटा, कीड़े मकोड़े, कितने जीव जंतु आ गए और पूरे शरीर को खोखला करते चले गए। लेकिन भगवान की क्षमा, और वो भी उत्तम क्षमा। उन मुनिराज अपने ध्यान से डिगे तक नहीं। जब चेलना और क्षणिक वापस जब मुनिराज के पास सामने आके खड़े हुए और मुनिराज जब ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा और दोनों को एक समान आशीर्वाद दिया। राजा क्षणिक ने देखा कि ये क्या, मैंने इनके ऊपर इतना क्रोध किया, इतना उपसर्ग किया, फिर भी मुझे ये दोनों को एक जैसा अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो अपने क्रोध पर बहुत पश्चाताप किया कि देखो इन मुनिराजों की क्षमा कैसी होती है। यही क्षमा जैन धर्म में मुनिराजों की होती है। अब देखा जाए तो गृहस्थों के जीवन में छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। इसने ये नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं पूछा, ये मुझे बिना पूछे वहां चला गया। ऐसी छोटी छोटी बातें गृहस्थों में होती है। उसने ये काम नहीं किया, मैं ही सब काम करती रहती हूँ। कुछ उस बातों में दम नहीं रहता है, फिर भी हम क्रोध करके अपना संबंध बिगाड़ देते हैं। लेकिन गृहस्थों के जीवन भी बिना क्षमा और समता के चल नहीं सकता है। जैसे कोई भी संबंध हो, चाहे बाप बेटे का संबंध हो, माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, भाई भाई का हो, किसी का भी संबंध हो, लेकिन जब क्रोध आता है और जब वैर जम जाता है तो वो उसकी क्रोध से उसकी लड़ाई हो जाती है घर में और उसका जीवन नरक बन जाता है। तो क्रोध में व्यक्ति अपना पागल हो जाता है, अपना विवेक भी खो देता है। उसे कुछ भी भान नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं पड़ती है। क्रोध में व्यक्ति अंधा और बहरा हो जाता है और उसका मुंह, हाथ, पैर वो खुल जाते हैं, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति के हाथ, पैर और मुंह का ही काम होता है और बाकी सब चीजें उसके बंद हो जाती है। और एक क्षणिक, एक समय का क्रोध सारे रिश्ते बिखेर कर रख देता है, सारे रिश्ते, सारे संबंधों में बैर की गांठ बांध लेता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि गांठ कोई भी हो, हर गांठ दुखदायी होती है। जैसे गले में गांठ होती है तो वो भोजन नहीं करने देती है, तकलीफ देती है। गन्ने में गांठ होती है
तो वो उसमें रस पैदा नहीं होने देती हैं, और धागे में गांठ होती है तो वो सुई में प्रवेश नहीं कर देती हैं, और अगर रिश्तों में गांठ पड़ जाती हैं तो वो रिश्ते तोड़ के रख देती हैं, उसमें दरार पैदा कर देती हैं और उसमें दीवारें खड़ी कर देती हैं। इसलिए आपने कभी विचार किया कि ये क्रोध क्यों आता है? क्रोध पैदा होने के कई कारण होते हैं। जब हमारी अपेक्षा की उपेक्षा होती है तब हमें क्रोध आता है, और जब हमें कोई भी काम, किसी भी काम के लिए हम मैं करूंगा, मैंने किया, मैं होता है, जब मैं पे चोट लगती है तब हमें क्रोध आता है, और जब हमारे मन के अनुकूल कोई काम नहीं होता है तो हमें क्रोध आ जाता है। और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो जैसा चाहता है वैसा अगर नहीं होता है तो भी उसे क्रोध आ जाता है, और इस क्रोध से घर में कलह पैदा हो जाती है, और कलह से हमारे प्रेम प्रीति सब कुछ नाश हो जाता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा सुनना सीखो और थोड़ा सहना सीखो। अगर जिस व्यक्ति में ये 3 गुण आ गए उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, नहीं तो नरक से कम भी नहीं होता है। सच कहा जाए तो चारों कषाय ही खतरनाक है, लेकिन क्रोध 3 कषाय तो दबी हुई रहती है, लेकिन क्रोध बाहर दिख जाता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसके बाहें चढ़ जाती हैं और पूरे शरीर में उसके कंपी हो जाती है, और दूर से ही मालूम पड़ जाती है कि यह व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्योंकि क्रोध एक धधकता हुआ अंगारा है। उस क्रोध से अपने सारे धर्म, सारी चर्या, सारी क्रियाएं सब खत्म हो जाती हैं, और अपने सारे सद्गुणों को वह क्रोध जला के राख कर देता है। इसलिए अंगारों को बुझाने के लिए, इस क्रोध को बुझाने के लिए हमें क्षमा रूपी नीर की आवश्यकता होती है। यदि किसी पर अपन क्रोध के अंगारे को फेंकेंगे तो सामने वाला जले या न जले वो तो मालूम नहीं है, लेकिन जो क्रोध करता है, जो अंगारे हाथ में उठाता है, उसके हाथ तो निश्चित ही जलेंगे, वो बच नहीं सकता है। क्योंकि क्रोध करोगे तो चारों तरफ नुकसान ही नुकसान होता है। क्रोध करने से पाप का बंध भी होता है, उसका स्वास्थ्य भी अस्वस्थ हो जाता है, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, पारिवारिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, हर तरह से क्रोध करने वाले व्यक्ति के नुकसान ही होते रहते हैं। इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अंधा और बहरा हो जाता है, और उसको जब कोई सामने वाला क्रोध करता है तो अपन को अंधे और बहरे हो जाना चाहिए, न सुनना चाहिए और न देखना चाहिए। गुरुजी कल कह रहे थे कि जहाँ कोई भी, जब ये 10 दिन तुम्हें मिले हैं, इस 10 दिनों में कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ जा रहा है, कोई कैसा भी कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अपन को कहीं भी दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग सिर्फ अपने धर्म ध्यान में, अपने आनंद में, अपनी मस्ती से जियो तो अपना धर्म ध्यान अच्छा होता है। इसलिए जब भी क्रोध का मौका आए तो इसका एक ही उपाय है कि मौन हो जाओ। अगर मौन हो जाओ और ऐसे क्षण में अपने जीवन में कुछ क्षण वो लदे हुए फलों से उस वृक्ष की भांति बन जाओ। जिस प्रकार उस वृक्ष को कोई भी व्यक्ति पत्थर मारता है तो वो फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी कोई क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, तो हमें भी उसे क्षमा रूपी फल देना चाहिए, उसको मुस्कुराहट देनी चाहिए, उसको प्रेम देना चाहिए, उसके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए, न कि उसको कोई प्रत्युत्तर देना चाहिए। अगर ये गुण आ गए और सामने वाले के साथ आपने अगर ऐसा व्यवहार कर दिया तो वो सामने वाला भी पानी पानी हो जाएगा और आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा और आपके चरणों में झुक जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि क्रोध से बढ़कर कोई बुरी चीज नहीं होती। क्रोध करने वालों की हमेशा दुर्गति ही होती है। यदि विश्वास नहीं होता तो दिया सलाई को देख लेना, दीपक को जलाने वाली दिया सलाई पहले स्वयं ही जल जाती है। इसलिए महाभारत की एक घटना सुनाती हूँ कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब द्रोणाचार्य का पुत्र, उस युद्ध के चलते हुए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब उसने हत्या कर दी, जब यह समाचार पांडवों ने सुना तो पांडवों का खून खोल गया और पांडवों के बीच में हाहाकार मच गया कि ये क्या कर दिया। जब यह समाचार द्रौपदी के पास गया तो वो हताश होकर बेहोश हो गई और गिर पड़ी, रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी कि हाय मेरे ये 5 पुत्र कहाँ चले गए, क्या हो गया।
वो बहुत विलाप करने लगी। जब पांडवों को ये दृश्य नहीं देखा गया तो वो रात को उसी अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लाए और उन्होंने द्रौपदी को कहा कि हे द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, बोलो इसको क्या सजा दी जाए, इसके साथ इसको कौन सी मौत दी जाए, बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए। द्रौपदी चुप रही, शांत रही, उसने अपने धैर्य को नहीं खोया। वो चुपचाप देखकर पांडवों ने फिर उससे कहा कि द्रौपदी बोलो इस हत्यारे को क्या सजा दी जाए। तब द्रौपदी चुपचाप बैठी हुई, अपने आंखों से आंसू बहाती हुई शांत परिणामों से बोली कि इसको क्षमा कर दिया जाए। पांडव यह क्षमा शब्द सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने कहा द्रौपदी तुम क्या कह रही हो, तुम होश में तो हो। जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार डाला है उसके लिए तुम क्षमा शब्द उपयोग कर रही हो। द्रौपदी ने कहा कि मुझे मालूम है, मैं 5 पुत्रों की माँ हूं और मैंने 5 पुत्रों को खोया है, मैं उस दुख को समझ सकती हूँ। पुत्रों को खोने की पीड़ा क्या होती है वो मैं समझ सकती हूँ, पर यह दुख मैं अश्वत्थामा को मारकर किसी और माँ को उसके पुत्र वियोग का दुख नहीं देखना चाहती हूँ, उसको यह दुख नहीं देना चाहती हूँ। यह है एक महिला की क्षमा, क्योंकि द्रौपदी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। द्रौपदी के पास पांडवों की शक्ति थी, कृष्ण की शक्ति थी, उसके पास हर अनुकूलता थी, लेकिन जब पुत्र मर गए तो उस प्रतिकूलता में भी उसने क्षमा को धारण किया। इसलिए हमें भी हर परिस्थिति में, घर में जब भी कोई भी प्रसंग हो, कैसी भी प्रतिकूलता है, उस समय हमें क्षमा को धारण करना चाहिए। बंधुओं, अंत में यही कहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि क्रोध का प्रारंभ अज्ञानता से और नादानी में होता है, लेकिन अंत उसका पश्चाताप से होता है। इसलिए पश्चाताप की नौबत आए उसके पहले क्रोध का प्रत्याख्यान कर लो, नहीं तो और प्रत्याख्यान कर लो और जितना बन सके, यूं नहीं कहती हूं कि पूरे क्रोध को नाश ही कर लो, लेकिन जितना हो सके उतना क्रोध को कम करने की कोशिश करो और उस क्रोध को छोड़ो और प्रभु से, गुरु से और क्षमा से नाता जोड़ो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो व्यक्ति जहर खाएगा वो ही मरता है और क्रोध करने वाला ही दुखी होता है, वही अस्वस्थ होता है और उसे ही पाप का बंद करता है। क्योंकि क्रोध को भगाओ और क्षमा को धारण करो, यही उत्तम क्षमा का सार है और उसी में ही आत्मा का कल्याण और उद्धार है। अंत में मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो, क्रोध को क्रोध से नहीं क्षमा से जीतो। यदि तुम किसी का प्रेम और दिल जीतना चाहते हो तो अधिकार से नहीं समर्पण से जीतो, अधिकार से नहीं समर्पण से जीतो। जय बोलो अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की।